Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely era of global boiling. ग्लोबल बॉइलिंग का एरा जो है उसका आगाज हो चुका है। ग्लोबल बॉइलिंग से मुराद यानी कि बहुत ही सुयर किस्म की क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और वो बहुत इम्पेक्ट कर रहे हैं पूरे ही ग्लोब को। और जो क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं और मजीद उनके जो सुयर इम्पैक्ट्स लेकर साथ में आ रही हैं और कंट्रीज पर उनके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, खसूसी तौर पर पाकिस्तान कितना वल्नरेबल है इसको टैकल करने के लिए, यही हमें इसमें देखने को मिलेगा। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है इसमें वो है ग्लोबल बॉइलिंग का। ग्लोबल बॉइलिंग से मुराद है, ये टर्म इसलिए यूज की जा रही है यहाँ पर मेटाफोरिकली यहाँ पर इसको टर्म को यूज किया जा रहा है। एक्सट्रीम और सुयर किस्म के इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट वार्मिंग के, ग्लोबल वार्मिंग के, क्लाइमेट चेंज के, इसी चीज को ये सजेस्ट कर रहा है कि प्लेनेट जो है वो मजीद डेंजरस सिचुएशन के साथ गुजरने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइमेट जस्टिस। क्लाइमेट जस्टिस यहाँ पर टर्म यूज की जा रही है, रेफर कर रही है एथिकल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स को, बर्डन्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज को, कि इक्विटेबल तरीके से यानी कि इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो बेनिफिट्स और बर्डन्स जो है वो क्लाइमेट चेंज के तमाम कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो फ्रेज है वो रेफर करिए यहाँ पर पीरियड को बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब नहीं आई थी तो उससे पहले का जो टाइम पीरियड था उसको यहाँ पर रेफर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ग्रीन हाउस गैस इमिशन से मुराद यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन गैसेज हो गई और इस तरह से जो डिफरेंट गैसेज हैं, ठीक है, जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को आलूदा कर रही हैं, ये वही इमिशन की यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस। नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन यानी एनडीसीज जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्लाइमेट एक्शन प्लान्स हैं जो कि मतलब कि आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीज जो है उनको अडॉप्ट करने की जरूरत है। और यूएन फ्रेमवर्क भी देख सकते हैं इसमें, कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज जो है उस पे काम कर रही है, फर्दर इसके अंदर जो है अडॉप्ट इसको किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन से मुराद यही है कि एक नेट जीरो इमिशन को अचीव किया जाए ताकि बैलेंस कर लिया जाए जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी अमाउंट को, और मजीद उसको बढ़ने से जो है वो रोका जाए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस की टर्म यहाँ यूज की जा रही है, एक ऐसी एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम है या कम्युनिटी है, ठीक है, जो रिकवर करे इसके जो मजीद एडवर्स इम्पैक्ट है ना क्लाइमेट चेंज के, उनको रोका जाए। किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरह से उसमें लचक पैदा की जा सकती है, इसलिए ये टर्म यूज की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें रीप्लांटिंग जो है वो की जाए दरख्तों की, ठीक है, ये चीज शामिल होती है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर सिस्टम आता है। सर्कुलर सिस्टम जो है इकोनॉमी से हमारे रिलेटेड होते हैं, ठीक है, इकोनॉमी और प्रोडक्शन मॉडल्स जो हैं, ताकि जो है वो मिनिमाइज किया जाए वेस्ट को और मजीद जो है रिसाइकल करके रीयूज करके चीजों को जो है प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल में लेकर आया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर से मुराद यही है कि एक अच्छा, एक जबरदस्त किस्म का फ्यूचर हो, एनवायरमेंटल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से, किस तरीके से हम इंश्योर करवा सकते हैं जो है वो बेहतर जो चीजें हैं नेक्स्ट आने वाली जनरेशंस के लिए भी। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएनएफसीसीसी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मकसद यही है कि जो क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उस हवाले से ही काम करे ये और इन तमाम उभरती हुई प्रॉब्लम्स को प्रॉपर तरीके से टैकल करें। ये थी इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। Pakistan, like numerous other nations, is highly vulnerable to the impacts of the global boiling. पाकिस्तान जो है बहुत सी लातादार दूसरी स्टेट्स की तरह, दूसरी नेशंस की तरह जो है बहुत ही कमजोर है और इन इम्पैक्ट्स को बर्दाश्त कर रहा है ग्लोबल बॉइलिंग के। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स इन हिज स्पीच एट द यूएन हेडक्वार्टर डिलीवर्ड अ स्टार्क वार्निंग। ठीक है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स जो है वो अपनी स्पीच जो है जो उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर्स में दी, उन्होंने स्टार्क वार्निंग दी है। इस हवाले से कहते हैं द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज एंडेड एंड द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज अराइव्ड। जो ग्लोबल वार्मिंग का एरा था वो खत्म हो चुका है और एक नया एरा जो कि ग्लोबल बॉइलिंग का है वो अराइव्ड हो चुका है, पहुंच चुका है। Despite the undeniable reality of climate change, there remains room for optimism. अब ये ना इनकार होने वाली रियलिटी ही है क्लाइमेट चेंज की। इसके अलावा यहाँ पर फिर भी वो कह रहे हैं कि कुछ रूम बाकी है जो उम्मीद की तरफ, उम्मीद पर कायम है। ठीक है जी। द सेक्रेटरी जनरल एम्फसाइज, जो सेक्रेटरी जनरल है वो जोर देते हैं इस चीज पर, वी कैन स्टिल स्टॉप द वर्स्ट, कि हम अभी भी बदतरीन चीज होने से जो है वो रोक सकते हैं। ही कॉल्ड अपॉन वर्ल्ड लीडर्स, वो आवाज देते हैं, पुकारते हैं वर्ल्ड लीडर्स को,
particularly urging those from the G20 leading industrial nations, खसूसी तौर पर G20 के लीडर्स को, जो कि इंडस्ट्रियल नेशंस हैं, who are responsible for almost 80% of the global emission, जो कि 80% जो है ग्लोबल इमिशन का जिम्मेदार हैं, टू स्टेप अप फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट जस्टिस, ताकि वो क्लाइमेट एक्शन लें के लिए कोई स्टेप्स उठाएं और क्लाइमेट जस्टिस करें. Considering the recent global climate crisis, the term global boiling accurately encapsulates the severity of the situation. Encapsulate होता है अहाता करना, अपने अंदर समा लेना. ठीक है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अगर करंट क्लाइमेट चेंजेस क्राइसिस को हम देखें तो टर्म जो है ग्लोबल बॉइलिंग वो एक्यूरेटली जो है वो अहाता किए हुए है, जो सिवियरिटी है, जो शिद्दत है सिचुएशन की उसका. Recent climatic data highlights a distressing escalation of these event. Escalation होता है मजीद बढ़ना. तो जो रिसेंट है वो कह रहे हैं क्लाइमेट डाटा ये हाईलाइट कर रहा है बहुत ही डिस्ट्रेस किस्म की बढ़ते हुए ये जो इवेंट्स हमें नजर आते हैं, एज एन एविडेंस्ड बाय एन अनप्रेसिडेंटेड एंड डिवास्टेटिंग हीट वे. अनप्रेसिडेंटेड जिसकी पहले मिसाल कायम ना हुई हो, बेमिसाल किस्म की चीज. ठीक है, उसका सबूत पेश करते हैं. और डिवास्टेटिंग होता है तबाहकुन हीट वेव्स लेकर आ रही हैं दैट अफेक्टेड साउथ एशिया ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई 2023, जिसने इफेक्ट किया साउथ एशिया को अप्रैल और मई 2023 के दौरान. This event shattered national temperature record in countries like Thailand, Vietnam, Laos, underscoring the gravity of the issue. अब इस ग्रेविटी यानी शिद्दत देख सकते हैं हम इशू की, जिसने शैटर्ड किया नेशंस को. टेम्परेचर रिकॉर्ड देखने को मिला हमें कंट्रीज में जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम और लियाओस वगैरह में. Furthermore, मजीद बड़ा हम देख सकते हैं कि जुलाई 2023 has been officially designated as the hottest month ever recorded in the past 120,000 years. 120,000 सालों से पहले अगर हम देखें पास्ट में जाकर तो रिकॉर्डेड ऐसा नहीं हुआ किसी भी तरह का हॉटेस्ट मंथ, जो कि जुलाई 2023 को हॉटेस्ट मंथ जो है ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया. ड्यूरिंग दिस मंथ द एवरेज टेम्परेचर सर्ज्ड अ रिमार्केबल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के बियॉन्ड जाकर देखें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस मंथ में एवरेज टेम्परेचर जो है वो देखा गया है. Emphasizing the urgent need for decisive and all-encompassing actions to address this escalating climate crisis. ये बढ़ते हुए जो क्लाइमेट क्राइसिस हैं इस चीज पर ये जोर देता है कि अर्जेंट जरूरत है डिसिसिव और ऐसे एक्शंस लेने की जो एड्रेस कर सके इस तरह के क्राइसिस के साथ. अलार्मिंगली जो खतरे की घंटी बज रही है, द ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि जो G20 कंट्रीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तकरीबन 80% जो है वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जिम्मेदार हैं. करंटली डिमोन्स्ट्रेट ये अभी करंटली हम देखें तो वो इस चीज की वजाहत करती है कि क्लाइमेट प्लान प्रोजेक्टिंग अ 10% इंक्रीज इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2030 के ये मजीद जो है 10% इंक्रीज लेकर आएगी ग्रीन हाउस गैस इमिशन में जो 2030 तक. दिस ट्रेजेक्ट्री कहते हैं रफ्तार को. स्टार्कली होता है बहुत सख्त तरीके से कंट्रास्ट करती है विद द अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. जो अर्जेंट एक्शन है ना जो रिक्वायर्ड है मिटिगेट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को. The UN highlights the necessity for a 45% reduction in the global greenhouse gas emission by 2030 to limit warming to no more than 1.5 degrees Celsius. UN जो है वो हाईलाइट करता है इसकी जरूरत को कि 45% जो है वो रिडक्शन हो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर 2030 तक, ताकि लिमिट किया जा सके इस वार्मिंग को और मजीद बढ़ने ना दिया जा सके 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा. The UN Secretary General emphasized that commitment to net zero emissions cannot be mere public relations exercises. तो UN Secretary General जो है इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो कमिटमेंट है ना नेट जीरो इमिशन की, तो इसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइजेस के तौर पर नहीं लिया जा सकता. अचीविंग नेट जीरो इमिशन नेसेसिटेट सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट्स. तो गवर्नमेंट की तरफ से एनडीसीज लेने की जरूरत है इन नेट जीरो इमिशन को पूरा करने के लिए, पर्टिकुलरली खसूसी तौर पर द लार्ज इमिटर विद इमीडिएट बोल्ड स्टेप्स टू रिड्यूस इमिशन. खसूसी तौर पर देखा जाए तो लार्जर इमिटर्स जो हैं उनको फौरी तौर पर इमीडिएट यानी फौरी तौर पर उनको इस रिड्यूस करने के लिए इमिशन को बोल्ड स्टेप्स उठाने चाहिए. पाकिस्तान लाइक न्यूमरस अदर नेशंस इज हाईली वल्नरेबल टू द इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल बॉइलिंग. ग्लोबल बॉइलिंग के इम्पैक्ट्स की वजह से पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा हाईली जो है वो आप देख सकते हैं वल्नरेबल नेशंस में से है, जैसे कि दूसरी अदर न्यूमरस नेशंस हैं. डिस्पाइट बीइंग अ फ्रैक्शनल इमिटर लेस देन 1%, डिस्पाइट बीइंग मतलब देखें फ्रैक्शनल इमिटर देखें जो कि लेस देन 1% है, पाकिस्तान इज रैंक्ड एट द 5th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री टू क्लाइमेट चेंज अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है, कमजोर तरीन मुल्क है क्लाइमेट चेंज से जो इफेक्ट हो रहा है. द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन द कंट्री एनकम्पस
राइजिंग टेम्परेचर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वाटर स्कार्सिटी, ठीक है? इनमें अगर हम देखें, इसके इफेक्ट्स देखें क्लाइमेट चेंज के कंट्री के अंदर, तो एनकम्पस करते हैं वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं और पानी की कमी हो रही है, स्कार्सिटी हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं, फ्लडिंग आ रही है, ठीक है, सैलाब आ रहे हैं, एंड कोस्टल वल्नरेबिलिटी हो रही है, और हमारे जो साइल है उनकी भी कमजोरी हमें देखने को मिल रही है, तबाही देखने को मिल रही है। In response to this threat, the government of Pakistan has taken a proactive steps by publicly announcing the country's first National Adaptation Plan 2023. Um, यूनानिमसली अप्रूव्ड बाय द फेडरल कैबिनेट के अकॉर्डिंग जो अप्रूव किया गया है, जो नेशनल अडेप्टेशन प्लान है 2023 का, पब्लिकली अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से पाकिस्तान की, के प्रोएक्टिव स्टेप्स जो है उसमें लिए जाएंगे इस थ्रेट को के रिस्पॉन्स में। द प्लान आउटलाइंस अ कमिटमेंट टू रिड्यूस इमिशन बाय 2030। इस प्लान की आउटलाइन में यही है कि 2030 तक इमिशन को रिड्यूस किया जाएगा। इन प्रोपोजेस 10 एसेंशियल गाइडलाइंस, और प्रोपोज की गई है 10 जरूरी गाइडलाइंस, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट एडाप्टेशन, जिसमें क्लाइमेट एडाप्टेशन की इंटीग्रेट करना शामिल है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है, प्रोमोटिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, एंड एड्रेसिंग इनइक्विटी। ठीक है, पाकिस्तान हैज फर्दर fortified its climate resilience by implementing policies and legislation such as the National Climate Resilience and Adaptation Plan 2023, National Climate Change Policy and Net Zero Targets। तो पाकिस्तान फर्दर फोर्टिफाइड कर रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंस लेकर आना चाहता है, लचक लेकर आ रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज को, जैसे कि नेशनल क्लाइमेट रेजिलियंस अडेप्टेशन प्लान हो गया 2023 का, नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी हो गई, और नेट जीरो टारगेट्स हो गए। हाउएवर ताहम मोर एक्शन इज नेसेसरी टू इंश्योर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। तो मजीद जो एक्शंस हैं वो जरूरत है उनकी इंश्योर करवाने के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर को। इन्वेस्टमेंट इन अडॉप्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, रिफॉरेस्टेशन, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, इसमें जैसे इन्वेस्टमेंट की जाए अडॉप्टेशन में, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, रिफॉरेस्टेशन के अंदर, रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वाटर कंजर्वेशन के अंदर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड सर्कुलर सिस्टम्स आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटजी टू मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। और ये तमाम जो चीजें हैं, सर्कुलर सिस्टम भी है जो कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं इस स्ट्रेटजी के, जिसको मिटिगेट किया जाए और क्लाइमेट जो ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं, इफेक्ट्स हैं, उनसे बचा जा सके। टू कन्फ्रंट द एक्सेलरेटिंग ग्लोबल क्लाइमेट, एक्सेलरेटिंग भी होता है बढ़ना, ठीक है, तेजी के साथ इजाफा होना। तो इस जो कन्फ्रंट है, हम तसादुम का सामना है, हम सामना कर रहे हैं बढ़ते हुए क्लाइमेट चेंज से, बॉइलिंग क्राइसिस से। द इम्पेरेटिव टू ट्रांजिशन इनटू अ नेट जीरो वर्ल्ड डिमांड्स अर्जेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो इम्पेरेटिव है, बहुत ही जरूरी ट्रांजिशन लेकर आना, चेंज लेकर आना, नेट जीरो जो है वो वर्ल्ड की डिमांड्स को पूरा करना अर्जेंटली, और कॉम्प्रिहेंसिव जामिया किस्म के एक्शन लेना एक ग्लोबल स्केल पर भी बहुत उसकी जरूरत है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स हेविली ऑन द हाईएस्ट इमिटर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उन पर आयद होती है जो कि हाईएस्ट इमिटर हैं दुनिया के। इन द फेस ऑफ दिस क्राइसिस, इसके सामने अगर देखें इन क्राइसिस के, तो फॉर्मर यूएन क्लाइमेट चीफ जो थे, जो कि क्रिस्टाइना फिगर्स हैं, वो नोट करते हैं कि इम्पॉसिबल इज नॉट अ फैक्ट, इट इज एन एटीट्यूड, कि नामुमकिन भी कोई भी हकीकत नहीं होती, बल्कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक रवैया होता है। दिस challenges the notion that addressing climate change is insurmountable। इनसरमाउंटेबल होता है नाकाबिले तस्खीर। तो ये इस नोशन को, जो कि क्या नोशन है, कि इन नाकाबिले तस्खीर की नोशन जो है, इनसरमाउंटेबल जो है, इसको चैलेंज करता है, ठीक है, यानी कि इससे एड्रेस किया जा सकता है। ही वांट्स टू से दिस, अर्जिंग अ शिफ्ट इन माइंडसेट टू ड्राइव एम्बिशियस क्लाइमेट एक्शन, यानी कि ये इस माइंडसेट की तरफ जो है वो अर्ज करता है, उनको उभारता है कि क्लाइमेट एक्शंस लिए जा सकते हैं, एंड फोस्टर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जो कि मजीद जो है वो बढ़ावा देंगे, लेकर चलेंगे सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ। ठीक है जी, तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और एसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता है ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर में भी आ सकता है, और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।